मामा, वो पेंडू सा है, मैंने उससे शादी नहीं करनी। अफशा अपनी माँ से कह रही थी। माँ ने प्यार से कहा, बेटी वो तुम्हारा कज़न है, अच्छा लड़का भी है, क्यों शादी नहीं करनी उससे। अफशा ने कहा, मामा वो पेंडू सा है, ना उसे कपड़े पहनने की तमीज़, ना उसे बात करने की तमीज़, मैं उसके साथ शादी नहीं करूँगी। माँ ने कहा, अफशा शादी तो करनी पड़ेगी, तुम राज़ी हो या ना हो। अफशा ने अपने कज़न सारम को कॉल की और कहा, सारम तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम शादी से इनकार कर दो। सारम ने कहा, मैं अपने माँ बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। अफशा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर नहीं रह सकती। सारम ने कहा, तुम खुद इनकार कर दो। मैं तो कुछ नहीं कहने वाला। अफशा ने जब देखा उसकी शादी सारम से कर रहे हैं, अफशा ने खुदकुशी करने के लिए घर में पड़ी मेडिसिन की काफ़ी सारी टैबलेट खा ली, अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने मैदा वाश किया, बच गई। अफशा ने अपनी माँ के सामने हाथ जोड़े, मामा मुझ पर रहम करो, मैं इस जाहिल इंसान के साथ नहीं रह सकती, वो भी गांव में। माँ ने कहा, बेटी सोच लो, हम सब जानते हैं सारम बहुत अच्छा लड़का है, क्या हुआ जो वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, गांव में रहता है, लेकिन वो लड़का अच्छा है। अफशा के ना चाहते हुए भी अफशा की शादी सारम से करवा दी गई। अफशा ने बस समझ लिया ज़िंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब ख़त्म हो गए, सब खुशियाँ जला दी गई हैं, सब कुछ एक जाहल इंसान के हवाले हो गया। पहली रात थी। अफशा ने सारम को कहा, सारम तुम मुझसे शादी करना चाहते थे, शादी हो गई, लेकिन मुझसे दूर हो। सारम मुस्कुराते हुए कहने लगा, ठीक है अफशा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं। अफशा ने कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। सारम ने एक डिबिया खोली, उसमें चमकती हुई अंगूठी थी। सारम ने वो डिबिया अफशा के सामने रखी और कहने लगा, अफशा ये गिफ्ट आपके लिए। अफशा ने डिबिया उठाकर साइड पर रख दी और करवट बदल कर लेट गई और रोने लगी। सारम नवाफल अदा करने लगा, फिर अफशा के पास लेट गया। यूँ ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। अफशा का दम घुटने लगा सारम के साथ। सारम दिखने में बहुत खूबसूरत था, बस ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, डिसेंट भी नहीं था। अफशा मॉडर्न सी लड़की थी। सारम सुबह उठते ही नाश्ता बनाता। अफशा को गुस्सा आता, ये बंदा मुझे इम्प्रेस करने के चक्करों में है। अफशा जब सारम के हाथ का खाना खाती बहुत हैरान होती, इतने मज़े का खाना। सारम रात को थका हारा आता, अफशा बस खामोशी से अपनी दुनिया में मगन सी रहती, उसको कोई परवाह नहीं थी सारम की। अफशा पत्थर दिल थी शायद, ना घर की सफाई करती, ना वो कभी सारम के कपड़े साफ़ करती। सारम अपने काम खुद करता। साल गुजर गया। अफशा को यूँ लगता था एक बुद्धू सा इंसान पले पड़ गया है। सारम ने एक दिन कहा, अफशा तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, देखो ना तुम्हारा रंग कितना धीमा पड़ गया है, तुम्हारे बाल देखो कितने रूखे से हो गए हैं। सारम अफशा के पास आकर बैठ गया और 1 साल बाद सारम ने पहली बार अफशा को छुआ था। अफशा के बालों में ऑयल लगाने लगा। अफशा ने कहा, छोड़ दो मुझे सारम। सारम ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। अफशा ने धक्का दे दिया, ऑयल सारम के ऊपर गिर गया। अफशा उठकर जाने लगी। सारम ने बाजू पकड़ा, पास बिठा लिया, मुस्कुराते हुए कहने लगा, अफशा मैं यूँ ऐसे आपको नहीं देख सकता। अफशा ने कहा, मेरा बाजू छोड़ो सारम, मुझे दर्द हो रहा है। सारम ने पास बिठाया, ऑयल लगाना शुरू किया अफशा के सर में। अफशा के सर में ऑयल लगाया। अफशा खामोशी से बैठी रही। सारम ने मुस्कुराते हुए कहा, चुड़ैल जाओ अब शावर लेकर आओ, पिंक ड्रेस पहनो, मैं तुम्हारी फेवरेट बिरयानी तैयार करता हूँ। अफशा हैरान थी, इतनी बेरूही पर भी इतना प्यार करता है सारम। अफशा शावर लेकर आई। आज चेहरे पर अजीब सी चमक थी। अफशा ने अपनी दोस्त को कॉल की, यार सारम ने आज ऐसा किया मेरे साथ। उसकी दोस्त ने कहा, सारम अच्छा इंसान है, उसकी कदर करो। अफशा ने कहा, वो मुझे इम्प्रेस कर रहा है। इसकी दोस्त ने कहा, अफशा किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे मर्द, ऐसे हमसफ़र।
इतने में सारम ने आवाज़ लगाई, खाना तैयार है, आ जाओ। अफशा मुस्कुराने लगी। आज बिरयानी से मज़े की खुशबू आ रही थी। अफशा ने खाना शुरू किया। इतने मज़े की बिरयानी, इसका दिल चाहा तारीफ़ करे सारम की, लेकिन खामोश रही। खाना खाया, कमरे में सोने चली गई। सारम ने बर्तन वाश किए। सारा दिन का थका हारा बेड पर पड़ा सो गया। सुबह उठा, अफशा को उठाया और कहा, अफशा मेरी जान, नाश्ता तैयार कर दिया है, कर लेना, मैं जा रहा हूँ। आज तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊँगा। रात को सारम घर आया। हाथ में एक गुलाब का फूल था। अफशा गार्डन में कुर्सी पर बैठी हुई थी। सारम घुटने के बल बैठ गया। गुलाब का फूल अफशा को दिया। मुस्कुराते हुए कहने लगा, हैप्पी बर्थडे अफशा। अफशा ने कहा, तुम्हें कैसे याद, आज मेरी बर्थडे है। सारम ने कहा, हम सफ़र हूँ आपका। एक लिफाफे से पेपर निकाले। अफशा का हाथ पकड़कर कहने लगा, अफशा जानती हो ये पेपर्स किस चीज़ के हैं? अफशा का दिल धड़कने लगा। क्या है ये सारम? सारम ने प्यार बड़े लहजे में कहा, हमारे नए घर के पेपर्स हैं। मैंने नया घर लिया है और तुम्हारे नाम किया है। अफशा को यकीन ना हो रहा था। अफशा ने देखा, नया घर, वो भी मेरे नाम। अफशा कुर्सी पर बैठ गई। आंखों में आंसू आ गए। सारम इतनी मोहब्बत। सारम की आंख से पहली बार आंसू छलकता था। सारम ने कांपती हुई आवाज़ से कहा, अफशा एक चीज़ मांगूं? अफशा ने हाँ में सर हिला दिया। अफशा हमेशा खुश रहना। इतना कहकर सारम कमरे में चला गया। अफशा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सारम को क्या समझती थी? सारम कितना अच्छा इंसान है। कितना बुरा सलूक किया मैंने सारम के साथ। अफशा का दिल चाह रहा था सारम की बाहों में समा जाऊं। सारम की बेपनाह मोहब्बत। 2 साल मैं सारम को इग्नोर करती रही। सारम फिर भी मुझे चाहता रहा। रात भर अफशा ख्वाब देखती रही, कल सारम के लिए नाश्ता खुद बनाऊंगी। रात बीत गई। अफशा उठी, नाश्ता तैयार किया। सारम के उठने का इंतज़ार करने लगी। काफ़ी टाइम गुजर गया, सारम ना उठा। अफशा कमरे में गई, मोहब्बत से आवाज़ देने लगी, सारम उठ जाएं, मैंने आज आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। सारम करवट लिए सोया था। अफशा ने मोहब्बत से सारम को छुआ। देखा, सारम का जिस्म ठंडा पड़ चुका है। अफशा ने आगे बढ़कर देखा, सारम के बिस्तर पर खून पड़ा था और मुंह पर भी खून लगा हुआ था। अफशा चीखने लगी, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगी, सारम उठ जाओ, ये क्या हुआ आपको? मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए, अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर ने कहा, मैंने इसे कहा था अपना ख्याल रखो, अपना इलाज करवाओ, किसी को साथ लेकर आओ, लेकिन शायद ये जीना नहीं चाहता था। अफशा ने रोते हुए कहा, क्या था सारम को? डॉक्टर ने एक आह भरी और कहने लगा, सारम को पिछले 1.5 साल से ब्लड कैंसर था। शायद इसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मुझे अक्सर कहता था, डॉक्टर साहब मैं किसके लिए जीऊँ? कोई है ही नहीं जो मुझे अपना कह सके। मेरे घर में इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है। अफशा ज़मीन पर गिर गई। सारम ये क्या कर दिया तुमने? सारम मुझे माफ़ कर दो, मैं पागल हो गई थी। सारम की लाश मेरे सामने पड़ी थी, जो ज़िंदगी में शायद अफशा की मोहब्बत को तरसता रहा। अफशा सारम के चेहरे को हाथ में लेते चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन शायद अब मोहब्बत का वक़्त ख़त्म हो चुका था। सारम हमेशा के लिए आज़ाद कर गया था अफशा को। किसी के जज्बात से मत खेलें, किसी को इतना ना सताओ कि वो मर जाए। अपने हम सफ़र को सीने से लगाओ। एक दूसरे को गाली देने के बजाय एक दूसरे का हाथ थाम लो। छोटी सी ज़िंदगी है, ना जाने कब बिछड़ जाएं, जब मौत आ घेरे। मोहब्बत बांटते रहो। किसी के मरने के बाद पछतावे से अच्छा है किसी को ज़िंदगी में ही सीने से लगा लो। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेज़बान मोहम्मद अक़दस आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।